बरसाना नंदगांव के मध्य है भांडीर वन। भांडीर वन में आज भी है वो स्थान जहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं कराया था राधा कृष्ण का विवाह। तो वीडियो देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री कृष्ण के जीवन की धारा राधा भक्तिपूर्ण ही नहीं हो सकती जब तक कि जीवन में राधा रानी रूपी धारा का वास न हो। प्रेम की देवी राधा रानी को कहा जाता है तो हर सनातनी की इच्छा होती है कि दाम्पत्य जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम जैसा भाव हो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि राधा और कृष्ण का जब विवाह नहीं हुआ था तो ये कैसी आदर्श जोड़ी। राधा कृष्ण के विवाह पर तमाम भ्रांतियां कहानियां फैलाई हुई हैं। वहीं सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ गर्ग संहिता में उनके अलौकिक विवाह का पूर्ण विवरण दिया हुआ है। इतना ही नहीं, ब्रज की धरा पर आज भी दिव्य परिणय के साक्ष्य मौजूद हैं। भागवताचार्य एवं ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित पंकज भारद्वाज के अनुसार श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य द्वारा रचित गर्ग संहिता में यह वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते वे वन के काफी आगे निकल आए। अचानक बादल गरजने लगे और आंधी चलने लगी। नंद बाबा ने देखा कि सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी राधा जी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया था। भगवान कृष्ण को राधा जी को सौंप कर नंद बाबा चले गए। भगवान कृष्ण युवा रूप में आ गए। वहाँ एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्री सुसज्जित रूप में वहाँ थी। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वे ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत है। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गईं और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। राधा प्रेम का प्रतीक थी और कृष्ण राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई अवधारणा शास्त्रों में नहीं है। इसीलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मा वैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा के शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी आयान से हुई थी। आयान भी वृंदावन के निवासी थे। आयान की शादी ब्रिहा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रिहा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उस समय आयान भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया आयान के साथ और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद आयान रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई नहीं थी। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परछाई छाया राधा, माया राधा घर पर माँ कीर्ति के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी आयान गोपा यशोदा के भाई से हुई थी और आयान से नहीं। इसीलिए भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी साकेत गांव में हुई थी जो बरसाने और नंदगांव के बीच में स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था
और श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा था जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गई। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए राधा श्याम? गर्ग संहिता के गोलोक कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्री दामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। गर्ग संहिता के विश्वजीत कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान गोपियों के साथ ले गए द्वारिका। यहाँ सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी जो अयान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ यह यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। कहा जाता है जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी का रूप लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वह प्रभु के साथ ही रहे। कृष्ण राधा के प्रेम की कथा कौन नहीं जानता है। उनके प्रेम के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पर क्या आपको पता है कि दोनों ने शादी क्यों नहीं रचाई है? आज हम आपको दोनों की शादी न होने की वजह के बारे में बताने जा रहे हैं। कृष्ण राधा के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। इनके प्रेम के किस्से तो विदेशों तक में प्रचलित है। यही वजह है कि वृंदावन में हिंदुओं से ज़्यादा विदेशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आते हैं। ये ऐसे प्यार की कहानी है जो अधूरा रह गया, पर इस प्यार को लेकर कई सारे सवाल हैं जो आज भी लोगों के मन में उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कृष्ण ने आखिर राधा से शादी क्यों नहीं रचाई। वे राधा के लिए जान दे सकते थे तो उनसे शादी क्यों नहीं की। भगवान कृष्ण 4-5 साल के रहे होंगे। वे अपने पिता के साथ गाय चराने खेतों में जाया करते थे। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई और कृष्ण भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण जी रोने लगे तो उनके पिता ने उन्हें चुप करने के लिए गले लगा लिया था। कृष्ण के पिता परेशान हो गए कि उन्हें इस मौसम में अपनी गायों के साथ साथ कृष्ण का भी ध्यान देना होगा। सामने से एक सुंदर कन्या आते हुए दिखी। तब कृष्ण जी के पिता का मन शांति से भर गया और उन्होंने उस कन्या को कृष्ण की देखभाल करने के लिए कहा। उस कन्या ने भी बात मान लिया। वह फट से कृष्ण की देखभाल करने को राजी हो गई। उस लड़की को एक दिन अकेला देखकर कृष्ण भगवान युवक बन उसके सामने प्रकट हो गए थे। वह लड़की श्री कृष्ण जी की प्रेमिका राधा थी। इसी तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। माना जाता है कि कृष्ण और राधा की भले ही कभी शादी नहीं हुई हो, पर दोनों कभी अलग नहीं हुए। उनके बीच का प्रेम कभी शारीरिक नहीं था। यही वजह है कि उनका प्रेम आज भी अमर है। कुछ पौराणिक कहानियों की माने तो राधा खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थी, इसीलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रही। यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को प्रेम करते थे। श्री कृष्ण ने राधा से लौट कर आने का वादा किया था
परंतु श्री कृष्ण का विवाह राधा से ना होकर रुक्मिणी संग हो गया। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के कई प्रसंग मिलते हैं। श्री कृष्ण बिन राधा के अधूरे माने जाते हैं। इसीलिए जब भी श्री कृष्ण का नाम आता है तो सबसे पहले राधा का नाम पुकारा जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे को प्रेम करते थे, परंतु श्री कृष्ण का विवाह राधा से ना होकर रुक्मिणी संग हुआ था। राधा कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, जबकि श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी बनी। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम करते हुए भी रुक्मिणी संग विवाह क्यों रचाया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब राधा को देखकर उनसे मिलने आए और वापस लौटकर आने का वादा किया। इसके बाद श्री कृष्ण वृंदावन से चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण को पसंद करती थी और उन्हें मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी। श्री कृष्ण को पता चला कि रुक्मिणी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी और के साथ हो रहा है, तब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह रचा लिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि दोनों के बीच आध्यात्मिक प्रेम था। श्री कृष्ण ये भी संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग हैं। प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता है। श्री का अर्थ है शक्ति, अर्थात राधा जी। कृष्ण यदि शब्द हैं तो राधा अर्थ हैं। कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत हैं। कृष्ण वंशी हैं तो राधा स्वर हैं। कृष्ण समुद्र हैं तो राधा तरंग हैं। कृष्ण पुष्प हैं तो राधा उस पुष्प की सुगंध है। राधा जी कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति हैं। वह दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं, ठीक वैसे जैसे शिव और हरि एक ही हैं। भक्तों के लिए वे अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं। जिस प्रेम को कोई नाप नहीं सका, उसकी आधारशिला राधा जी ने ही रखी थी। संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा भगवान कृष्ण है और कृष्ण की आत्मा राधा है। राधा को देखा है किसी ने तो राधा को कैसे देख लोगे। राधा रहस्य थी और रहेंगी। राधा एक आध्यात्मिक पृष्ठ है जहाँ द्वैत व अद्वैत का मिलन है। राधा एक संपूर्ण काल का उद्गम है जो कृष्ण रूपी समुद्र से मिलती हैं। श्री कृष्ण के जीवन में राधा प्रेम की मूर्ति बनकर आई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा के विवाह नहीं होने की एक वजह ये भी मानी जाती है कि राधा का विवाह यशोदा के भाई आयान गोपा से होने के कारण वह रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी लगने लगी थी। कहते हैं कि राधा रानी माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी और रुक्मिणी भी माँ देवी का स्वरूप थी। इसीलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मिणी एक ही अंश थे। इस प्रकार श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था। आपने पूरी वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।